मैंने एक छोटा सा होमवर्क दिया था आपको, tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस अल्फा, ऐसा दिया था मैंने। हाँ, किया है आप लोग ने? नहीं, हाँ मैंने कहा था कि ये tan बीटा बराबर आपको जहां जहां b है वहां a आ जाएगा। क्या था, b साइन थीटा था, उसकी जगह पर a साइन थीटा हो जाएगा। डिवीजन में क्या था, a प्लस बी कॉस थीटा था, तो वहां पर b प्लस a कॉस थीटा हो जाएगा। मैंने बोला था कि प्रूफ करके हम बताएंगे आपको, खासकर मैथ वालों के लिए जरूरी है। जरूरी मतलब ये डेरिवेशन नहीं पूछने वाला, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ कहां से आया वो। याद है, किए थे 90 माइनस 90 माइनस थीटा, नहीं समझे, 90 माइनस थीटा नहीं, 90 प्लस थीटा बोले होंगे कभी। लेकिन कल तो हम बोले थे कि ये वाला फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हैं, फॉर्मूला भी लिखाए थे हम। हाँ, tan a माइनस बी लिखाए थे ना, a माइनस बी बराबर क्या लिखे थे, tan a माइनस tan b, tan b डिवीजन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप कर सकते हैं, यदि नहीं किए तो चलिए देख लीजिए, 2 मिनट में बता देते हैं। यहाँ पर tan बीटा हम यूज करेंगे, तो tan बीटा इज इक्वल टू हो गया tan थीटा माइनस tan अल्फा। तो यहां लिखेंगे tan थीटा माइनस tan अल्फा डिवीजन में, देखो यहां पर 1 प्लस tan a यानी अल्फा, सॉरी tan थीटा इंटू tan अल्फा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस, यहां पर tan अल्फा क्या था, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, डिवीजन में अब 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू यहां क्या आ जाएगा, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। लिख सकते हैं ऐसे, एज इट इज उसको वैल्यू रख दिए। अब थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए क्या आएगा। अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा तो लिखेंगे a प्लस बी कॉस थीटा इंटू क्या, साइन थीटा लिखेंगे, और माइनस बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। डिवीजन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू ए प्लस बी साइन थीटा, सॉरी ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। डिवीजन में आए, अब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो यहां सेम एज इट इज आ जाएगा, तो यहां लिखेंगे कॉस थीटा प्लस क्या होगा, कॉस थीटा इंटू ए प्लस बी कॉस थीटा, लिख सकते हैं ऐसे। और उसके बाद प्लस यहां मल्टीप्लीकेशन है तो b साइन स्क्वायर थीटा, डिवीजन में टोटल क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर आ जाइए, तो यहां a प्लस बी कॉस थीटा, अब यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल tan बीटा इज इक्वल टू, अब यहां इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a साइन थीटा होगा प्लस क्या होगा, b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस क्या होगा, b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 मिनट ध्यान से देख लो, कॉपी पेज मत पलटो, यहां देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये जरूरी है, समझ गए। नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे एक्सप्रेशन आया। ठीक है, जरूरी है ये चीज। तो ये वाला समझ में आया, डिवाइड में क्या रहेगा, कॉस थीटा इंटू ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, और ये पोर्शन ऊपर जाएगा तो यहां इधर आएगा वो, तो ये कॉस थीटा इंटू ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया डिवीजन में। अब ये पोर्शन आएगा डिवीजन में तो कॉस थीटा यहां पर वही हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे कितना, a कॉस थीटा प्लस क्या आ जाएगा, b कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक, तो ये कैंसिल हुआ, और उसके बाद क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो tan बीटा इज इक्वल टू यहां पर क्या आ गया, a साइन थीटा और इंटू कुछ नहीं, हाँ b साइन थीटा होगा। अच्छा, b साइन स्क्वायर थीटा छूट गया, कहां पे छूटा है ये, एक मिनट, यहां पर छूट गया ना, तो यहां पर इसमें प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे
अब ठीक है, ठीक है, ये कैंसिल हुआ और ये कट गया, तो यहां क्या ए साइन थीटा और डिवीजन में कॉस थीटा और इनटू यहां क्या होगा ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और साथ में प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग इधर से दिख रहा होगा बढ़िया से, बताइए, ठीक है, यहां तक सही है ना? तो देखिए ए साइन थीटा अपॉन, अब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा, यहां क्यूब आ जाएगा। कौन कॉस थीटा कहां गया? एक मिनट, ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया ना। अच्छा, ये यहां कॉस थीटा भी तो है, हाँ, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया ना, कॉस थीटा भी तो कैंसिल होगा। कहां ले लिए हैं? अच्छा, यहां ले लिए हैं, सॉरी सॉरी, हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो अब ये इतना सही है ना, इतना सही है, ठीक। अब देखिए यहां पर, तो यह ए साइन थीटा अपॉन, अब इसको सब हम देखेंगे तो यहां आ जाएगा ए कॉस थीटा और प्लस ये दोनों का बी कॉमन लेंगे, बी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन लिए तो ये 1 हो गया, तो रिजल्ट क्या है ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस सॉरी ए कॉस थीटा प्लस बी, इसी को रीअरेंज करके लिखेंगे तो ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, ये आया कितना tan बीटा, इसी के बारे में हम बोल रहे थे। तो ये फॉर्मूला जो हम लोग कल डिस्कस किए थे उसका ये डेरिवेशन हो गया, ठीक है। फाइनल रिजल्ट कुछ नहीं, बस आपको पुट कर देना है, ये फॉर्मूला याद है तो पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। आपको ये पता है बी क्या है, बी है मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, उसके बाद थीटा उनके बीच का एंगल है, और बीटा जो है, बीटा क्या है, बोथ वेक्टर, मतलब रिवीजन नहीं हुआ है। बीटा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर, और अल्फा है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए, दैट इज फर्स्ट वेक्टर। हम लोग इन जनरल ए जो वेक्टर है उसको फर्स्ट वेक्टर मान रहे हैं और बी वेक्टर को हम सेकंड वेक्टर मान रहे हैं। अब उसी की जगह पर कोई और वेक्टर होगा, समझ गए? तो जो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल मान रहे हैं उसको हम वेक्टर 1 मान रहे हैं या ए वेक्टर बोल रहे हैं, और जो एंगल बना रहा है उसको हम बी वेक्टर या सेकंड वेक्टर बोल रहे हैं। तो ये याद रखना, हम लिखा दिए हैं ऐसे, इसको जल्दी से राइट डाउन कर। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए। यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई फर्स्ट वेक्टर ए है और उसका मॉड सेकंड वेक्टर के मॉड के बराबर है, थीटा और 90 डिग्री है, और आपसे कह रहा है कि फाइंड अल्फा एंड बीटा, आपसे अल्फा एंड बीटा पूछ रहा है, ठीक है। जस्ट देखिए 2 मिनट, दो वेक्टर हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। हम पैरेललोग्राम मेथड से फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा आसान है उससे करना हमारे लिए, एक्यूरेट आएगा वैल्यू। तो देखिए दो वेक्टर जिनका कि मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को ए मान लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ए मान लिए, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है तो एक स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, डायगोनल उसका √2a हो जाएगा, डायगोनल का यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √2a हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यानी कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c, तो c कैन बी कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर a एंड b, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हमको मिला, इसका मैग्नीट्यूड हम आराम से लिख सकते हैं √2 इंटू ए, आगे माइंड में स्ट्रक्चर बन गया ना कि एक स्क्वायर है, √2a लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये अल्फा यानी कि फर्स्ट वेक्टर यानी ए के साथ जितना एंगल बनाएगा वो अल्फा होगा, ठीक है। तो आप इसका डायग्राम जस्ट ऐसे देख लीजिए, ये हो गया वेक्टर ए, दैट इज वेक्टर बी, तो इसके ये वेक्टर सॉरी ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा, जैसे ए के सामने ए होगा बी के सामने बी होगा, तो रिजल्टेंट कॉमन टेल पॉइंट से पास करेगा, तो ये हमारा वेक्टर सी हो गया, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये टोटल एंगल 90 डिग्री है तभी तो स्क्वायर बना,
ठीक। अब ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो ये अल्फा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो कौन से ट्रायंगल में, एक छोटा सा ट्रायंगल ले लीजिए ओ पी और एन ले लीजिए, इस ट्रायंगल ओ पी एन में हम यूज कर सकते हैं साइन थीटा, यानी इसको साइन अल्फा यूज कर सकते हैं। साइन अल्फा कितना होगा? हाँ, तो ये बी बाई ए होगा, यानी ए बाई ए होगा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना हुआ? 1 हुआ ना? हाँ, एक मिनट, सॉरी, हाँ बी बाई ए, सॉरी, तो ये √2a हो गया, ए कैंसिल हुआ तो 1/√2 आया, तो 1/√2, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 45। आपके पास एक फॉर्मूला और है, जिसको हम लोग बोलते हैं tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। तो b कितना है हमारा? a, साइन थीटा कितना है? 90 अपॉन a कितना है? a और प्लस 0, क्योंकि cos 90 कितना होगा? 0 होगा, तो यहाँ a डिवाइड बाई a कैंसिल हुआ, 1 आया, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज tan अल्फा इज इक्वल टू tan 45, तो अल्फा इज इक्वल टू 45। आप इससे लाइए या ये फॉर्मूला से यूज कीजिए, अल्फा निकल गया। तो आपको पता है कि बीटा बराबर क्या होगा? बीटा बराबर थीटा माइनस अल्फा, तो 90 माइनस 45 दैट इज बीटा, बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 45। अल्फा और बीटा, अब इसको जस्ट लिखिए और एक नोट पॉइंट करके लिखिए, नोट करके इसको जस्ट राइट डाउन कीजिए और नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। देखिए, इफ टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, if two vectors having equal magnitude, if two vectors having equal magnitude and they are co-initial vectors, two vectors having equal magnitude and they are co-initial vectors, then its resultant passes exactly between the angle of two vectors, angle of two vectors, angle of two vectors, that is that resultant break, that resultant divide the angle of vector in two, divide the angle of vector in two equal angles, two equal angles, such that alpha will be equal to beta, where theta is equal to alpha plus beta। बात समझ में आया? थीटा क्या है? दो वेक्टर के बीच का एंगल। अल्फा रिजल्टेंट अल्फा के साथ बनाएगा और जो सेकंड वेक्टर के साथ बनाएगा वो बीटा है। और यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली बी से पास करेगा, यानी कि वो थीटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। समझ गए? और आपको इसीलिए अल्फा बराबर क्या नजर आएगा? बीटा आएगा। और एक चीज और यहां पे लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, इसको भी लिख लीजिए। ये डायरेक्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व करने में आएगा। दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड, हम इसको ए मान लेंगे, और रिजल्टेंट जो है आर, वो क्या कह रहा है? 1/3 ऑफ आइदर वेक्टर। ठीक है, तो 1/3 ऑफ ए। इस बात को समझ पाए? देखिए, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड
सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। फोर्स वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, उसको हम क्या मान लिए, ए मान लिए। और जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड, चूंकि बराबर है तो किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 1/3 है। तो क्या माने थे ए, तो उसका 1/3 कर दिए। अब हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा यूज करना है। आपको सब पता है कि कौन क्या है, ठीक। तो यहां पर क्या लिखेंगे, a/3 इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा होगा, ठीक है। एक स्टेप आगे बढ़ गए हम, ठीक है। a स्क्वायर से a स्क्वायर चला गया तो यहां 1/18 आएगा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये इधर आएगा तो 1/18 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो फाइनली कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 माइनस 1 यानी कि -17। तो -17/18 आंसर क्या कह रहा है, तो थीटा यहां से निकाल लेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स -17/18। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ए। समझ पाए बात को। आइए अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन आप देखिए 20 नंबर देखिए। पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो बेटा, अभी लिखो मत, हम हटाएंगे नहीं इसको। 20 नंबर कह रहा है, तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक है। ए बी सी सीक्वेंस में दे रखा है, a, b, c r 5, 4, 3। इसका मतलब a का मैग्नीट्यूड 5 है, b का मैग्नीट्यूड 4 है और c का मैग्नीट्यूड 3 है, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a है और मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 5 है, 5 यूनिट है। मॉड ऑफ वेक्टर b कितना है, 4 यूनिट है और मॉड ऑफ सी वेक्टर कितना है, 3 यूनिट है। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। अब ध्यान समझिए, वेक्टर ए यानी रिजल्टेंट वेक्टर और सेकंड वेक्टर, याद कीजिए हमने क्या माना था, फर्स्ट वेक्टर यानी कि ए वेक्टर को हमने फर्स्ट माना था, बी वेक्टर को सेकंड माना था। तो सीक्वेंस क्या था, ए प्लस बी बराबर आर। तो यहां आर की जगह ए है, ए की जगह पर यहां बी है और बी की जगह सी है, ठीक है। तो हमको इसके अकॉर्डिंग यदि चलेंगे, जो हम लोग पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग, तो हम देखेंगे कि एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर और सी बोल रहा है ना, यानी बीटा पता करना है हमको, बीटा पता करना है। तो हमारे पास याद कीजिए tan बीटा बराबर क्या था, tan बीटा बराबर a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा, याद कीजिए है, आज ही हम लोग प्रूव भी किए इसको। तो यहां पर a कौन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है और इनटू थीटा कितना है, नहीं दिया है। तो हमको अल्फा निकालने से, बीटा निकालने से पहले हमको थीटा पता करना होगा। तो थीटा पता करना होगा तो देखिए यहां पर r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमको थीटा पता करना है, r पता है, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना है 3, सॉरी ए हमारे लिए कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस थीटा, ठीक है, स्क्वायर होगा ये, ठीक है। तो 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 और प्लस कितना हो गया 12, 24 कॉस थीटा। अब ये इधर माइनस होगा तो 9 आएगा, 9 डिवाइड बाई, सॉरी 9 माइनस 9 होगा नहीं होगा, यहां से हुआ 25 माइनस 16, ठीक है, और माइनस 9 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये कितना हो गया 9 और माइनस 9 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां पुट कर दीजिए वैल्यू, तो साइन 90,
तो साइन 90 डिवीजन में बी कितना है हमारे लिए, बी हम मतलब सी का मैग्नीट्यूड 3 और प्लस ए, इसका कोई जरूरी नहीं, थीटा 90 हो जाएगा, तो ए कॉस 90 तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या 4 इंटू 1 डिवीजन में 3, तो ये टर्म तो प्लस 0 हो गया, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 4/3। याद कीजिए 4/3 कितना एंगल होता है, tan 53, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, होगा ऐसा, आंसर है, नहीं दिया है आंसर, क्या रखा है, कौन सा 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, tan निकल गया है ना, अब tan निकल गया है, अब ये छोड़ दीजिए, इतना छोड़ दीजिए, tan बीटा बराबर क्या निकला 4/3, तो साइन कॉस कितना होगा, अरे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, अब साइन बीटा, यदि आपको tan 4/5 होगा, ठीक है 4/5, कॉस बीटा कितना होगा 3/5 होगा, आपको इसमें जो वैल्यू मैच कर रहा है देख लीजिए कौन मैच कर रहा है, तो यहां पर 3/5 यानी कि यहां से बीटा बराबर निकाल लेंगे, तो बीटा बराबर क्या हुआ कॉस इनवर्स 3/5, ये आंसर मैच कर रहा है, बात समझ में आए, ये भी गलत नहीं है, आपको बीटा तो वैल्यू निकल ही गया है ना, ये भी गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन में मैच कराने के लिए आप इसमें आ गए, समझ पाए बात को, वो एक लेवल थोड़ा और आगे बढ़ गया, आपसे tan बीटा का वैल्यू निकाल लिया, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कॉस बीटा और साइन बीटा का पता होना चाहिए आपको, तो फाइनल वैल्यू ये निकल गया, समझ गए। 21 नंबर क्वेश्चन में आइए, 21, बहुत आसान है, थीटा निकाल लेना इसमें, एक काम कीजिए, इस दोनों को यदि लिखना है सॉल्यूशन राइट डाउन करना है तो कर लीजिए, और 21 नंबर बनाइए, तो लिख लीजिए, सॉल्यूशन लिख लीजिए, और जो भी आपको दिया जा रहा है ना, ये सीट दिया जा रहा है, टीपीएस मिलेगा, उस सब का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए कॉपी में, सब का सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का, क्योंकि रिवीजन कीजिएगा, इसी पे टेस्ट होगा आपका, ठीक है। हो गया, देख लीजिए 60 डिग्री आंसर आना चाहिए क्या, ठीक है। अब इसके बाद 22 रुक जाइए आप लोग, ठीक है, 21 हो गया ना, 21 हो गया, ठीक, एक कुछ पॉइंट्स बताते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क देंगे हम, ठीक है, जरूरी है पॉइंट पॉइंट बताना, आपको समझ में आगे आएगा, दिक्कत नहीं होगी, बाकी घर जाके आप लोग रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चंस बता देते हैं कौन कौन होमवर्क में बनाइएगा आप लोग, पहले देख लीजिए स्पेशल केसेस बोलते हैं इसको, स्पेशल केसेस ध्यान से समझिएगा, इजी है लेकिन इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, स्पेशल केसेस, अभी हम लोग वेक्टर एडिशन ही सिर्फ पढ़े हैं, अभी वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़े, तो वेक्टर एडिशन में स्पेशल केसेस में हम 3 अलग अलग केसेस देखेंगे, जो स्टैंडर्ड केस होगा, जिससे आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद उसका एप्लीकेशन हम लोग पूरा का पूरा फिजिक्स में 11th में और 12th में भी देखेंगे, अभी जस्ट कल हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे थे, उसमें हम लोग को वेक्टर का यूज था,
ठीक है, तो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल हमेशा इसका फॉलो होगा। तो स्पेशल केस में हम लोग केस फर्स्ट ले रहे हैं। केस फर्स्ट हम क्या मानते हैं, वी हैव, या फिर इसको थोड़ा सा पहले लिख लीजिए ताकि केस वन लेने में आसान हो। हम लोग स्पेशल केसेस में क्या मानते हैं, वी एज्यूम, हम लोग क्या माने कि एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है, ठीक है, और एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, ठीक है, और थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसका मतलब है कि फर्स्ट हम दो वेक्टर यहां ले रहे हैं, तो दो वेक्टर मतलब इसमें से वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड कितना यूनिट है, 4 यूनिट, यानी कि हम वेक्टर ए को थोड़ा बड़ा दिखाएंगे, लंबाई उसका थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखाएंगे, वेक्टर बी का लंबाई थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 यूनिट है, ठीक है, और उन दोनों के बीच का एंगल को हम क्या मान रहे हैं, थीटा, ठीक है। अब हम केसेस में इंटर कर रहे हैं और उसका रिजल्टेंट को हम क्या मानेंगे, आर। तो अब मानेंगे कि एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज आर, रिजल्टेंट वेक्टर को आर मानेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू आर वेक्टर लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सारा चीज इसमें हम लोग पहले से समझ लिए हैं। अब हम स्पेशल केसेस में आएंगे, तो हम लोग पहला केस लेते हैं जो स्पेशल केस में, तो हम केस फर्स्ट ले रहे हैं हम लोग। केस फर्स्ट में हम क्या मान रहे हैं कि वेक्टर ए और बी है, वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी, ठीक है। अब हम लोग क्या मान रहे हैं कि जनरली वेक्टर ए ऐसे डिनोट होता है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, जो कि एंगल उनके बीच का कितना है, थीटा, तो रिजल्टेंट यहां से ऐसे, ये हो गया वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर ए, तो इसका रिजल्टेंट यहां से कॉमन टेल पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस एंगल को अल्फा, इस एंगल को बीटा कहेंगे हम। जनरल कंडीशन है। अब केस ए में एंटर कर गए। केस फर्स्ट क्या बोल रहा है कि लेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये सिचुएशन है जनरल कंडीशन। अब हम क्या मान रहे हैं, थीटा को क्या मान रहे हैं, 0 डिग्री मान रहे हैं, तो थीटा को 0 मानेंगे तो आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा, ठीक है, होगा ना। ये जनरल मैग्नीट्यूड का रिलेशन हो गया। इसमें थीटा क्या माने हम, 0 माने हैं, तो आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, बोलिए, कॉस 0 का 1, कॉस 0 का वैल्यू को 1 होगा ना, तो यहां पर यानी कि आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या रिजल्ट बताएगा, तो यहां आर इज इक्वल टू रूट अंडर, हम डायरेक्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ, दोनों साइड हम स्क्वायर मान लीजिए करेंगे, या फिर स्क्वायर नहीं करें तो ए प्लस अंदर का जो टर्म है उसका स्क्वायर है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो ये जो रिजल्ट आया ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। मतलब यदि दो वेक्टर के बीच का, बात को ध्यान समझिएगा, तुम सो क्यों है, क्या हुआ, सिर दर्द कर रहा है, क्यों, 3 घंटा सोए थे रात को, सिर दर्द कैसे कर रहा है, गर्मी भी नहीं लग रहा होगा, पानी पियो, शीर्षासन करो। शीर्षासन समझते हो, यहां पे वेन्स में भी ब्लड जाएगा, ठीक है, या अलोम विलोम कीजिए, सुबह उठिए करिए, हम नहीं करते हैं इसलिए मेरा पेट ऐसा है, आप करिएगा ठीक हो जाएगा। देखो पानी पी लो तब हंसो, पहले हंस दोगी इसको सारा फवारा इसके पीठ में पड़ जाएगा समझे, हम इसलिए बता दिए कि आप मन में सोचेंगे बड़ा अनुलोम विलोम करते हैं, पेट तो निकला हुआ है, इसलिए हम बता दिए आपको कि हम अनुलोम विलोम नहीं करते, हम सिखाते हैं सिर्फ कि करने से फायदा होता है। आ? किया जाएगा, नहीं सही में अभी आपको एकदम रिलैक्स रहने की जरूरत है, ठीक है।
हल्का सा चूंकि सिलेबस का प्रेशर रहता है, बहुत कुछ पढ़ाना है आप लोग को, इसीलिए धीरे 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 हम लोग फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, फास्ट मतलब इतना आप लोग का लेवल है। एक जब स्टार्ट किए थे, मतलब आज से 6 साल 7 साल पहले की बात है, जब हम स्टार्ट किए थे 2018 में जब हम आए थे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताना पड़ रहा था बच्चों को। ठीक है, चलिए आइए फोकस करते हैं हम। अब देखिए यहां पर, अब इस ध्यान समझिए क्या सिचुएशन आया। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ना, वो इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का समेशन है। इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से समझिए कि आर वेक्टर का मॉड दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस मॉड ऑफ सेकंड वेक्टर। यानी फर्स्ट वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड है और सेकंड वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड, दोनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलेगा, और वो दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। रिजल्टेंट वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू, उससे ज्यादा उसका वैल्यू नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब इसको हम यदि इस तरह से भी लिखें, हम लिख सकते हैं, और हम क्या मानेंगे, आर बराबर कितना 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट, तो यहां आर कितना आ जाएगा 7 यूनिट। ठीक है, और इसी को हम लोग आर मैक्स बोलते हैं। आर मैक्स मतलब दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा, आर। ये मैक्सिमम वैल्यू है, और किसके टर्म में है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड के टर्म में है। मैग्नीट्यूड के टर्म में है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, और मैक्सिमम वैल्यू है। ये कब मिलेगा, जब थीटा 0 होगा। याद कीजिए, एक ऐसा समय था जब हम आपको बताया कि दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लगेगा तो उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। दोनों का एक डायरेक्शन बताए थे, तो इस वेक्टर को आप 4 न्यूटन मान लीजिए, इसको 3 न्यूटन मान लीजिए। ऑब्वियसली देखिए दोनों का लेंथ छोटा है ना, इसका छोटा है इसका बड़ा है, इसका मतलब ये ज्यादा ताकतवर फोर्स है। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है आपके बॉडी पर, तो आपका बॉडी कितने न्यूटन से जाएगा आगे, 7 न्यूटन से, जो यहां पर लिखा हुआ है। और ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, इससे ज्यादा नहीं लग सकता। ठीक है, तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू, और ये मैग्नीट्यूड के टर्म में है, इसको हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं, और यहां पर हम इसको मैक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए, ये तो फर्स्ट केस हो गया, इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। ये जनरल कंडीशन का है। अब ये जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखिए, ये हमारा कौन सा वेक्टर है, ये मान लेते हैं हमारा वेक्टर ए है। ठीक है, और इससे अब एंगल क्या है, वेक्टर बी और ए के बीच का एंगल क्या है 0, यानी वेक्टर बी कहां टर्न करके आ गया, यानी कि वेक्टर बी जो है ऐसे जो है वो धीरे धीरे टर्न करके 0 हो गया, यानी ए पे ही ओवरलैप कर गया। ठीक है, वेक्टर ए पे ओवरलैप कर गया। जैसे ब्लू कलर को मान लीजिए ए है और बी है, तो बी यदि एंगल छोटा हो गया 0 हो गया तो उसी पे आकर ओवरलैप कर गया। क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड छोटा है इसलिए ए से छोटा रहेगा वो, इसको हम वेक्टर बी बोलेंगे, और थीटा कितना होगा 0। इन दोनों का टेल पॉइंट ओ। इस डायग्राम को समझ पाए। ठीक है, अब रिजल्टेंट की बात करेंगे, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो दोनों से ज्यादा है। कितना है 7 यूनिट। ए का मैग्नीट्यूड 4 है, बी का मैग्नीट्यूड 3 है, लेकिन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि कौन सा केस है, थीटा कौन सा है इसमें 0। तो इस केस में जो रिजल्टेंट होगा, जिसको हम ब्लू कलर से बनाएंगे, वो अब ध्यान से समझिए कि रिजल्टेंट यहीं से क्यों पास करेगा। उसका एक कंडीशन क्या है कि हम tan अल्फा लेते हैं, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, tan अल्फा। तो tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, थीटा कितना रखे हैं हम, फर्स्ट केस में है 0, तो साइन 0 कितना, अरे कौन साइन 0 1 कर रहा है, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर साइन 0, तो साइन 0 क्या देगा 0, टोटल वैल्यू 0 हो गया, सारे वैल्यू 0 हो गए। tan अल्फा यहां 0 हो गया, इसका मतलब है कि हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू 0, और tan अल्फा 0 यानी अल्फा क्या होगा 0। अल्फा 0 होगा, इसका मतलब आप समझ गए, रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल 0 होगा। तो अब हम ये लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे, और इसको हम क्या बोलेंगे आर वेक्टर। और आपको पता होना चाहिए कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, इसीलिए वो सबसे लंबा होगा। उससे छोटा वेक्टर ए होगा और उससे छोटा वेक्टर बी होगा। उनके बीच का एंगल 0 इसलिए होगा क्योंकि थीटा भी 0 आया है और अल्फा भी 0 आया है। आप ध्यान से सोचिए, यदि थीटा 0 है और अल्फा 0 है तो बीटा क्या होगा,
बोलिए, जीरो होगा, यानी बी वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट बनाएगा वो भी क्या बनाएगा, जीरो होगा। तो यहां पर अल्फा जीरो हो गया, दैट इज बीटा इज इक्वल टू जीरो, और बीटा बराबर थीटा माइनस अल्फा, इसलिए जीरो माइनस जीरो, तो बीटा बराबर क्या आ गया, जीरो। तो आपका फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो इस तरह से दिखेगा। तो सिचुएशन में केस ए जो है, केस ए में आप अंतर क्या समझिएगा, ये जनरल केस हो गया, और जब केस वन पढ़ रहे हैं हम लोग तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उस डायग्राम से ये डायग्राम बना, कब, जब थीटा क्या हो गया, समझ में। और इसके बाद हम लोग केस बी में आएंगे, पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से, कहीं डाउट है तो पूछिए। चलिए सेकंड केस में आते हैं हम लोग। केस सेकंड, हम क्या मान रहे हैं इसमें, लेट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस बार हम थीटा को क्या मान रहे हैं, पहले वाले में केस वन में जीरो माने थे, और इसी को 180 डिग्री को रेडियन क्या बोलते हैं, पाई रेडियन, ठीक है। अब देखिए सिचुएशन क्या है, जनरल सिचुएशन तो आप जान ही रहे हैं, ठीक। अब इस केस में हम बात करेंगे आर बराबर रूट अंडर, लिखना नहीं है, ध्यान से देखिए, 2 मिनट में काम खत्म होगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डायरेक्ट लिख दिए हम, ठीक है। तो अब बताइए कॉस 180 का वैल्यू -1, वेरी गुड, तुमको कैसे याद है, हम बताए थे, ठीक, क्योंकि वो अपने वैल्यू को रिपीट करेगा, कहां पे रिपीट करेगा, जीरो पे रिपीट करता है, तो कॉस जीरो का वैल्यू 1, अब वहां से 180 आ जाइए तो फिर से अपने वैल्यू को रिपीट करेगा, जैसे साइन अपने वैल्यू को रिपीट करता है जीरो से, जीरो साइन जीरो जीरो, साइन 180 भी क्या मिलता है, तो जीरो वाला वैल्यू फिर से रिपीट हो गया 180 पर, उसी तरह कॉस 01 उसी तरह वो रिटर्न करके आएगा 180 पर, तो 180 पे आएगा तो वो 1 देगा, लेकिन चूंकि वो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए -1 हो जाएगा। समझ पाए इस बात को, ठीक। तो यहां पर -1, तो r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां प्लस 2ab -1, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो r इज इक्वल टू रूट अंडर, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और आप जानते हैं r इज इक्वल टू रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे। अब यहां पर r इज इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस बी। अब यहां पर थोड़ा सा हमको समझना है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बना कब, जब थीटा क्या था, 180 था, यानी एक दूसरे से अपोजिट। अब इसका मतलब ये हो गया, ध्यान समझिएगा 2 मिनट, कि अब आपके पास जो पहले केस में था ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए नेट फोर्स जो बॉडी पे लग रहा था वो कितना था, 7 न्यूटन। अब उसने डायरेक्शन बदल लिया, इधर आ गया, अब वेक्टर ए जो है उसके साथ में 180 डिग्री बना रहा है वेक्टर बी, ठीक है। तो अब यदि नेट फोर्स लगेगा यानी नेट रिजल्टेंट डेवलप होगा तो ये माइनस ये होगा, इसीलिए क्या आ गया, ए माइनस बी आ गया, ठीक है। अब ए माइनस बी, तो इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड 4, बी का मैग्नीट्यूड, तो नेट रिजल्ट क्या आया, 1 आया। यदि दोनों बराबर हो जाता, ए बराबर बी होता, तो नेट रिजल्ट क्या होता, 0 हो जाता। ये तब पॉसिबल है जब एंगल 180 होगा। यही वेक्टर्स के लॉ हैं, जिस लॉ को हम आपको पहले बोले थे कि समझना होगा, कि वेक्टर्स डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे, एंगल डिपेंड करता है, एंगल मायने रखता है उसमें, एंगल चेंज होने से देखिए रिजल्टेंट चेंज हो गया। अब यहां पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको मिनिमम, मतलब ये मिनिमम वैल्यू है, इससे कम वैल्यू नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, या तो ए ज्यादा होगा, बी कम होगा, ठीक है, और यदि बी ज्यादा होगा तो हम बी को 1 मान लेंगे, दोनों का वैल्यू यदि बराबर है तो रिजल्टेंट 0 होगा, ठीक है। तो यहां मिनिमम वैल्यू हो गया, मिनिमम, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर का मॉड बराबर ए वेक्टर का मॉड माइनस बी वेक्टर का मॉड, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और यहीं पर हम आर मिनिमम बराबर ए माइनस बी, इसको वहीं से हम यहां लिखें, कोई अंतर नहीं है, इसको एज इट इज रहने दीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, बस वाइंड अप करते हैं आज का क्लास। तो यहां पर इनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, तो ए माइनस बी हो गया। अब यहां पर अकॉर्डिंग देख ले, ये सिचुएशन मान लीजिए कि वेक्टर ए का है, ये वेक्टर ए है, तो इस बार इस डायरेक्शन में वेक्टर बी होगा, सेंटर पॉइंट ओ,
ये होगा वेक्टर बी इसके अनुसार, और थीटा कितना होगा, थीटा होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन का, रिजल्टेंट का। तो रिजल्टेंट देखिए a माइनस बी, तो इसके अनुसार चले तो r बराबर क्या होगा 4 यूनिट माइनस 3 यूनिट, दैट इज इक्वल टू r बराबर 1 यूनिट। ठीक है, अब 1 यूनिट का होगा रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि दोनों के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा, a के मैग्नीट्यूड से भी छोटा होगा और b के मैग्नीट्यूड से भी छोटा होगा। अब डिपेंड ये करता है कि एंगल किसके साथ क्या बनाएगा। यदि हम अल्फा निकाल लेते हैं तो वो a के साथ बनाया गया एंगल बता देगा। तो हम बात करते हैं डायरेक्शन का। देखिए 2 मिनट के लिए ध्यान से, डायरेक्शन में हम बात करेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी, तो b का मैग्नीट्यूड कितना है 3 इंटू कॉस सॉरी साइन 180, तो साइन 180 भी क्या देगा फिर से a प्लस बी कॉस थीटा। ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या देगा 0, क्योंकि कॉस साइन 180 फिर से 0 होगा, तो 0 होगा तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। तो इस केस में आपको अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा 0। और आप ध्यान से, दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। तो बीटा कितना या थीटा कितना है 180 माइनस 0, तो बराबर कितना हो गया 180। इसका मतलब बीटा 180 होगा, अल्फा 0 होगा। इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर किधर जाएगा ए के अलोंग होगा। ठीक है, अब समझ गए। तो इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर ए की तरफ जाएगा, और ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा छोटा होगा, 1 यूनिट के बराबर होगा। समझ गए, इसलिए छोटा होगा। और यदि ध्यान समझिए, यदि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता तो रिजल्टेंट नल वेक्टर हो जाता। समझ गए, तो यहां लिखेंगे इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर देन आर बिकम्स 0 और आर होता नल वेक्टर। समझ गए, नल वेक्टर होता है, लेकिन कब होगा ये जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तब। ठीक है, ये आपका हो गया। और यहां पर आप लिख सकते हैं थीटा बराबर 180, अल्फा बराबर 0, बीटा इज इक्वल टू 180। इसको ऐसे राइट डाउन कर लीजिए। होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 कल हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इतना करके जरूर आइएगा, सारे क्वेश्चन बनने लायक होंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा।